दोस्तों, शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और गांव के उस पुराने हवेली जैसे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। घर बड़ा था लेकिन रहवासी बहुत कम। बस 4 लोग, विजय, उसकी पत्नी रीना, विजय का छोटा भाई करण और उनकी बूढ़ी माँ। हवेली की पुरानी दीवारों पर वक्त की परतें चढ़ चुकी थी, लेकिन इसके अंदर के रिश्तों में भी वक्त ने कई उलझनें पैदा कर दी थी। दोस्तों, रीना जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक बेचैन दिल छुपा हुआ था। विजय अपने बिजनेस में इतना डूबा हुआ रहता था कि उसे रीना के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। दूसरी ओर करण एक नौजवान जो कॉलेज पूरा कर चुका था, लेकिन अब तक बेरोजगार था। करण अक्सर घर में रहता और रीना को करीब से देखता रहता। दोस्तों, एक दिन दोपहर की बात है। हवेली में सिर्फ रीना और करण थे। रीना नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। दरवाजा हल्का सा खुला रह गया था। करण वहीं से गुजर रहा था कि तभी उसकी नज़र अंदर चली गई। एक पल के लिए वो सन्न रह गया। रीना की भी नज़र पड़ गई और उसे एहसास हुआ कि करण उसे देख रहा है, तो उसकी सांसें तेज हो गई। रीना ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थी। उस दिन के बाद करण की नज़रें और भी ज़्यादा बोलने लगी। दोस्तों, एक अजीब सी बेचैनी दोनों के बीच पनपने। करण की निगाहों में एक चाहत थी और रीना भी उस खालीपन को महसूस कर रही थी जो विजय की बेरुखी ने उसके अंदर छोड़ दिया था। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। माँ सो चुकी थी। विजय किसी काम से बाहर गया हुआ था। रीना छत पर खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। तभी करण भी वहां आ गया। भाभी, आप अकेली खड़ी हैं? करण ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, बस ऐसे ही खड़ी हूँ, रीना ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था। कभी कभी लगता है कि आप बहुत अकेली हैं, करण ने कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रीना ने कुछ नहीं कहा। करण अब उसके करीब था। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। एक लम्हे के लिए रीना ने उसकी ओर देखा और वो नज़र जैसे सब कुछ कह गई हो। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ उसे रोकना दोनों के बस में नहीं था। दोस्तों, इस रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसके अंजाम का अभी तक किसी को अंदाजा नहीं लगा था। हवेली की दीवारें अब एक नए राज को समेटे हुए थी, लेकिन ये राज कब तक छुपा रहेगा? विजय को अगर इसकी भनक भी लग गई तो क्या होगा? रात के उस स्याह अंधेरे में जो रिश्ता शुरू हुआ था, वो अब खामोशियों में पनपने लगा था। रीना और कर्ण के बीच अब वो दीवार टूट चुकी थी जो उन्हें रोक रही थी, लेकिन ये दीवार टूटने के बाद एक नया डर उनके दिलों में घर कर रहा था। पकड़े जाने का डर। हवेली की हर ईंट को जैसे इस राज की भनक लग चुकी थी, लेकिन घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। विजय अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहता था। ऐसे में रीना और करण को ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिल जाता था, लेकिन हर मुलाकात के बाद एक सवाल उनके जहन में उठता था, अगर किसी ने देख लिया तो? एक दिन दोपहर को घर में सिर्फ रीना और करण थे। माँ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और विजय शहर में ही था। करण ने मौका देखा और रीना के कमरे में चला गया। भाभी, कब तक यूँ डर डर के मिलते रहेंगे? करण ने रीना का हाथ पकड़ते हुए कहा। करण, ये जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं विजय की पत्नी हूँ। रीना की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में करण के लिए एक चाहत साफ छलक रही थी। अगर वो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें प्यार देते हैं, तो शायद हमें इस तरह छुप छुप कर मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, करण ने धीरे से कहा। उनकी बातों के बीच अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। रीना ने जल्दी से करण को अलमारी के पीछे छुपा दिया। दरवाज़ा खुला था। विजय घर लौट आया था। तो बताया नहीं कि आ जा रहे हो? रीना ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। अचानक काम खत्म हो गया था रीना, तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, विजय ने कहा और उसे प्यार से देखा। रीना के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। करण अलमारी के पीछे छुपा सांस रोके खड़ा था। तभी विजय ने गौर किया, कमरे में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। सब ठीक तो है ना? विजय ने संदेह भरी नज़रों से पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ी थक गई हूँ, रीना ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट थी। विजय कुछ कहने ही वाला था कि तभी माँ की आवाज़ आई। विजय, जरा नीचे आओ बेटा। तो विजय चला गया, लेकिन रीना जानती थी कि ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकता।
दोस्तों विजय के चले जाने के बाद करण अलमारी के पीछे से निकला। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रीना ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर करण की ओर। यह सब बहुत गलत हो रहा है करण, अब हमें रुक जाना चाहिए, रीना ने कांपती हुई आवाज में कहा। अब पीछे नहीं हट सकते भाभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे, ये सच्चाई है, करण ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। रीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। विजय अपने कमरे में ही था, माँ गहरी नींद में, लेकिन रीना और करण दोनों बेचैन थे। अगले दिन एक नया मोड़ आया। हवेली में एक नौकरानी थी जिसका नाम था कमला। उसने करण को कई बार रीना के कमरे के आसपास देखा था और अब उसे शक होने लगा था। शाम को कमला ने विजय को इशारों में सब कुछ बताने की कोशिश की। मालिक घर में सब ठीक तो है ना? विजय चौंका। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही, मैंने कई बार करण बाबू को भाभी जी के कमरे में देखा है, मुझे लगा बताना जरूरी है। विजय के कान खड़े हो गए। उस रात जब रीना अपने कमरे में थी तो विजय चुपचाप वहां पहुंचा। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। विजय ने दरवाजा हल्के से धकेला और जो नज़ारा उसने देखा वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाली थी। ये विजय के लिए काफ़ी था। करण और रीना एक दूसरे के बेहद ही करीब थे। ये क्या हो रहा है? विजय की आवाज़ बिजली की तरह गूंजी। दोनों सकते में आ गए। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन विजय की आंखों में गुस्सा था। तुमने मेरे साथ ये धोखा किया है रीना, विजय की आवाज़ कांप रही थी। विजय सुनो, रीना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विजय ने हाथ उठा दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। करण तुम मेरे भाई हो, लेकिन अब से हमारे बीच सिर्फ नफरत है। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, विजय ने गुस्से में करण से कहा। करण ने रीना की ओर देखा, लेकिन रीना की नज़रें झुकी हुई थी। तुम भी मेरी नज़र में मर चुकी हो रीना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, विजय ने ठंडे लहजे में कहा और कमरे से बाहर चला गया। दोस्तों 3 महीने के बाद करण शहर छोड़कर जा चुका था। रीना हवेली में अकेली रहती थी, लेकिन उसकी दुनिया वीरान हो चुकी थी। विजय ने उससे कभी बात नहीं की। वो घर में थी, लेकिन जैसे एक कैदी बनकर प्यार, भरोसा और रिश्ते सब बिखर चुके थे। दोस्तों कभी कभी एक गलती पूरे जीवन को तबाह कर देती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही गलती की थी जिसमें प्यार था, लेकिन सही और गलत की सारी हदें टूट चुकी थी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।